Hello students, so today we will start our new topic of chapter 11, relation between alpha, beta and gamma. And as you all know that what are alpha, beta, gamma? These are the coefficient of linear expansion, superficial expansion and cubical expansion. ओके तो आप सभी ने पढ़ रखा है कि अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पे कॉफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन के। अब बात आती है यहाँ पे इनके रिलेशन की। रिलेशन मीन्स कि अगर हम इनके बीच में अगर फॉर्मूला देखें क्या बैठेगा तो वो हमें यहाँ पे क्या करना है, डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिराइव करते हैं अल्फ़ा और गामा के बीच में रिलेशन, देन उसके बाद देखेंगे अल्फ़ा एंड बीटा के बीच का रिलेशन। तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर रखा है, एक क्यूब कंसीडर कर रखा है, एक क्यूब कंसीडर कर रखा है जिसकी एज या फिर जिसकी हर एक साइड कितनी है, एल है। ओके, साथ ही साथ इस पर्टिकुलर क्यूब का जो वॉल्यूम है वो हमने v लेट कर रखा है, कैपिटल V। तो इट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे इसका वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, वो क्या निकल के आता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा L क्यूब। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता है अगर इसमें हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया कितना, डेल्टा टी। डेल्टा टी वहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो उस केस में हम यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसे ही देते हैं, आपने पढ़ा है ये एक्सप्रेशन L डैश माइनस एल, L डैश माइनस एल यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल्स टू अल्फ़ा L डेल्टा टी। ये कहाँ से निकल के आया, इससे पहले अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था ना, L डैश इज इक्वल्स टू L 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी पढ़ा था, याद होगा आप सभी को। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं, एल को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आती है। अगर इस एल को इधर लेके चले गए तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन था जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा है। ओके, ये चीज़। और सिंपली इसे हम क्या लिख सकते हैं, एल डैश इज इक्वल्स टू, ये माइनस का एल इधर जाके प्लस का एल होगा, अल्फ़ा एल डेल्टा टी, जिसको हम क्या लिखते थे, एल डैश इज इक्वल्स टू एल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। जब हम यहाँ पे एल कॉमन ले लेंगे, ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी। इट मीन्स ये फॉर्मूला आपको याद होगा। एल डैश यहाँ पे क्या है, जो भी यहाँ पे न्यू लेंथ या फिर जो भी कितनी उसकी न्यू लेंथ होगी जब हम डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे, वो है यहाँ पे एल डैश। तो इसे बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। हम सभी को पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है V इज इक्वल्स टू व्हाट, एल क्यूब। ओके, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि न्यू वॉल्यूम कितना होगा, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब के साथ यहाँ पे न्यू वॉल्यूम लिख रही हूँ। और न्यू वॉल्यूम को जैसे मैंने न्यू लेंथ को एल डैश से दिखा रखा है, वैसे ही हम यहाँ पे न्यू वॉल्यूम को V डैश से दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एल डैश क्यूब। इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास एल डैश है, इसको क्यूब कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एल डैश का क्यूब बोला गया है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, V डैश इज इक्वल्स टू एल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का होल क्यूब। इट मीन्स क्यूब यहाँ पे इस एल का भी होगा और ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसका भी होगा। सो V डैश इज इक्वल्स टू एल क्यूब। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, जिस केस में हमारे पास ये आ जाएगा इस तरीके से, 1 क्यूब तो 1 ही होता है, 1 प्लस b क्यूब, b का क्यूब मतलब अल्फ़ा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। फिर ऐसे लिखते हैं ना 3a स्क्वायर b। सो इट मीन्स 3a की जगह तो 1 आएगा, 1 लिखो ना लिखो, तो 3a स्क्वायर b अल्फ़ा डेल्टा टी एंड प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की जगह 1 एंड b स्क्वायर की जगह यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है। अब हमें पता है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है वो बहुत ही कम वैल्यू का होता है। आपको बताया था ना मैंने 10 टू द पावर -5 समथिंग ऑर्डर का। और अगर हम यहाँ पे इतनी छोटी वैल्यू का स्क्वायर या क्यूब करें तो वो वैल्यू और भी ज़्यादा कम निकल के आती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है एज अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, देन उस केस में उसका अल्फ़ा स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर और साथ ही साथ उसका जो क्यूब है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं।
कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये दोनों जब टर्म नेग्लेक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर वाली एक्सप्रेशन v डैश इज इक्वल्स टू एल क्यूब, एक 1 बचेगा, 1 प्लस और ये 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस एल क्यूब को मल्टीप्लाई करा सकते हैं और ये हमें पता ही है वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो क्या है, एल क्यूब, क्योंकि आपको पता है v इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, एल क्यूब है। सो v डैश इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इसे v लिख सकते हैं 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी एंड v को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास v प्लस 3 अल्फ़ा v डेल्टा टी, जिसमें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर v को इधर लेके चले जा रहे हैं। तो v डैश माइनस v इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा v डेल्टा टी। लेट दिस इक्वेशन बी सेकेंड। अब ये तो आया है हमारे पास एक्सप्रेशन के थ्रू। अगर हमें याद है कौन सा वाला फॉर्मूला, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन का, तो उस केस में फॉर्मूला आपको याद होगा जो कराया गया था वहाँ पे, इंक्रीज इन वॉल्यूम v डैश माइनस वी, बाय डेफिनेशन v डैश माइनस वी इज इक्वल्स टू क्या होता है वहाँ पे, गामा v डेल्टा टी। याद होगा आपको, ये हमने जब इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमारे पास ये फॉर्मूला था। इसे बना दीजिए इक्वेशन थर्ड। तो हमें दिख रहा है इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड में जो LHS हैं वो इक्वल हैं। जब LHS इक्वल है तो इनके RHS इक्वेट हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 अल्फ़ा v डेल्टा टी इज इक्वल्स टू गामा v डेल्टा टी, जिसमें से v डेल्टा टी कट एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, गामा बाय 3। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन लीनियर एक्सपेंशन के कॉफिशिएंट का एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन के कॉफिशिएंट का रिलेशन, जो कि है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू गामा बाय 3। अब ऐसे ही हम रिलेशन निकालेंगे किसका, अल्फ़ा एंड बीटा का। अल्फ़ा एंड बीटा का भी सेम ऐसे ही निकल के आएगा, बस यहाँ पे हम वॉल्यूम नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, सरफेस एरिया लेंगे। तो उसके लिए आपको पता है जैसे अभी हमने किया था वही यहाँ पे करना है, जिसमें पहले से हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन रखी है एल डैश की, वो क्या है, न्यू लेंथ की L1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये एक्सप्रेशन पहले से ही बनी हुई थी, इसको इक्वेशन 1 बना रखा था हमने पहले से ही इसमें। लेकिन अब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया लगाना है। अब सरफेस एरिया कौन सा वाला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। ये अब देखिए अगर हम इसको 2 डायमेंशनल फॉर्म में देखें तो हमें सिर्फ इसका क्या दिखेगा, स्क्वायर शेप दिखेगा। और स्क्वायर का अगर हम एरिया देखें तो क्या होता है, साइड स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कौन सा वाला सरफेस एरिया, न्यू सरफेस एरिया की बात हो रही है। सो एस डैश इज इक्वल्स टू, अभी फॉर्मूला जो बनेगा वो, इसमें तो ओरिजिनल वाला सरफेस एरिया उसमें एल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे न्यू सरफेस एरिया देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एल डैश का स्क्वायर हो जाएगा। एस डैश एज इट इज़ रहेगा, एल डैश स्क्वायर मतलब जो भी इक्वेशन फर्स्ट में पूरा टर्म है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये पूरी वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए। सो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है 1 मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर। ये डेल्टा के ऊपर मत लगाना स्क्वायर, टी के ऊपर लगाना है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा टी पूरा एक टर्म है। साथ ही साथ 2ab लिखते थे हम, 2a की जगह 1 है, b की जगह अल्फ़ा डेल्टा टी है, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें यहाँ पे पता है हेयर अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। जब अल्फ़ा स्मॉल वैल्यू है तो उस केस में क्या होता है, हम वहाँ पे उसके स्क्वायर को, या क्यूब तो यहाँ पे है नहीं तो स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। जब यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर वाला टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा तो एस डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एल स्क्वायर की जगह तो आ जाएगा जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल सरफेस एरिया है वो कितना है, एस, एल स्क्वायर की जगह एस, 1 एज इट इज़, ये तो हमने नेगलेक्ट कर दिया है, बचा क्या है यहाँ पे 2 अल्फ़ा डेल्टा टी, ये एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास साथ ही साथ इसमें हम एस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा एस प्लस 2 अल्फ़ा एस डेल्टा टी, जिसमें से हम चेंज इन या फिर इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकाल देंगे। एस डैश माइनस एस इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा एस डेल्टा टी। इक्वेशन क्या बना देते हैं, इसे सेकंड बना देते हैं। नाउ इसके बाद हमारे पास पता है फॉर्मूला किस वाले, सुपरफिशियल एक्सपेंशन वाले से हमने फॉर्मूला पढ़ा था। व्हाट, बाय डेफिनेशन वी नो दैट व्हाट, एस डैश माइनस एस मतलब इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू किसके होता है, बीटा
एस डेल्टा टी के होता है। तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को हम यहाँ पे रिलेट कराएंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे दोनों रिलेट हो जाएंगे जिससे आएगा 2 अल्फ़ा एस डेल्टा टी इज इक्वल्स टू बीटा एस डेल्टा टी, जिससे एस डेल्टा टी से एस डेल्टा टी कट एंड अल्फ़ा आ जाएगा बीटा बाय 2। इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता लग रहा है कि हमारे पास जो लीनियर एक्सपेंशन का कॉफिशिएंट है वो किसके इक्वल होता है? कॉफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन का हाफ होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कंबाइन करके लिखूँ सारे के सारे, अब देखो इससे पहले मैंने क्या निकाला था? इससे पहले हमने निकाला था व्हाट? अल्फ़ा और गामा का रिलेशन, जो कि हमारे पास निकल के आया था गामा बाय 3, और अभी निकाला है बीटा और अल्फ़ा का रिलेशन जो कि आया है बीटा बाय 2। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करके लिख दूँ तो हमारे पास ये रिलेशन बनता है। याद करने का तरीका क्या है? बहुत अच्छा तरीका है, बस आपको याद रखना है। देखिए हम बीच में इक्वल टू लगाएंगे 2, वहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा। अब आपको पता है ये कॉफिशिएंट कौन कौन से? लीनियर मतलब 1 डायमेंशन, बीटा मतलब 2 डायमेंशन, गामा मतलब 3 डायमेंशन। तो ये 1 डायमेंशन का है तो इसके अपॉन में 1, ये 2 डायमेंशन का है तो इसके अपॉन में 2, ये 3 डायमेंशन का है तो इसके अपॉन में 3। तो इसके थ्रू हम यहाँ पे ईजिली रिलेशन याद करके रख सकते हैं किसका? अल्फ़ा बीटा गामा का। एंड दिस रिलेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन।